औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 9 न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऑल क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड हज़रत आसमास एक्शन ड्यूरिंग द माइग्रेशन डिमॉन्स्ट्रेट हर रिसोर्सफुलनेस एंड करेज, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने टेक्स्ट में बयान करदा वाक़यात के दौरान अपने लिए और दूसरों के लिए एहतराम का मुज़ाहरा किया। अपने तज्ज़िये की हिमायत में मख़सूस मिसालें पेश करें। आंसर, हज़रत आसमास एक्शंस ड्यूरिंग द माइग्रेशन डेमोन्स्ट्रेटेड हर रिसोर्सफुलनेस एंड करेज। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना काम बखूबी सरअंजाम दिया। शी made food for the journey and tied it to the back of the camel with her belt. उन्होंने सफ़र के लिए खाना तैयार किया और अपने कमरबंद से ऊँट की पुश्त पर बांध दिया। And then every night she risked her life to carry food to the cave of Sor. और फिर हर रात वो अपनी जान खतरे में डालकर गारे सौर में खाना पहुंचाती रहीं। When Abu Jahl asked her about her father, she stayed calm and did not tell him anything about the Rasul and her father. और फिर वो हर रात वो अपनी जान खतरे में डालकर गारे सौर में खाना पहुंचाती रहीं। जब अबू जहल ने उनसे उनके वालिद के बारे में पूछा तो वो पुरसुकून रहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के मुतल्लिक कुछ भी ना बताया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन द क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत अस्मा बी अप्लाइड टू द contemporary situations of trust and integrity, provide a real life example. हिम्मत और दयानतदारी हज़रत अस्मा के वजूद का हिस्सा थीं। कैसे हिस्सा थीं? उन्होंने वो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में ट्रस्ट और कैसे जीता, अब उनकी असली ज़िंदगी से मिसालें पेश करें। हज़रत अस्मा embodied courage and integrity. These qualities are essential even today. We can apply them even today. ये नहीं लगा हुआ। Today, especially in the times of crisis or when secrecy is needed. हिम्मत और दयानतदारी हज़रत अस्मा के वजूद का हिस्सा थीं। ये खूबियाँ आज भी ज़रूरी हैं। हम उन्हें आज भी लागू कर सकते हैं, ख़ास तौर पर बुहरान के वक्त या जब राजदारी की ज़रूरत हो। क्वेश्चन नंबर 3, समराइज द की चैलेंजेस हज़रत अस्मा फेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन एंड हाउ डिड शी ओवरकम देम। हिजरत के वक्त हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दरपेश चैलेंजेस को मुख्तसर बयान करें और बताएं कि उन्होंने उन पर कैसे काबू पाया। आंसर, हज़रत अस्मा फेस्ड मैनी चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। हज़रत अस्मा ने हिजरत के वक्त बहुत सी मुश्किलात का मुकाबला किया। शी हैड टू कैरी फूड टू द केव ऑफ सौर एट नाइट। उन्हें रात को गारे सौर में खाना भी पहुंचाना होता था या लेके जाना होता था। शी स्टेड काम व्हेन अबू जहल क्वेश्चन हर। वो बिल्कुल पुरसुकून रहीं जब अबू जहल ने उनसे सवाल जवाब किए। She consoled her blind grandfather by placing his hand on pebbles, ensuring him that it was money. उन्होंने अपने नाबीना दादा को यूं तसल्ली दी कि उनका हाथ कंकरियों पर रखकर उन्हें बावर कराया कि ये पैसे हैं। She managed all this with courage and wisdom. उन्होंने ये सब कुछ बहादुरी और हिकमत से निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड हज़रत आसमा हैंडल द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हर बाय हर फादर हज़रत अबू बकर एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अस्मा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दिया एतमाद कैसे संभाला। हाउ डिड हर एक्शन इंश्योर द सेफ्टी एंड सक्सेस ऑफ द माइग्रेशन। उनके कामों ने हिजरत के तहफ़्फ़ुज़ और कामयाबी को यकीनी कैसे बनाया। आंसर,
हज़रत अस्मा सक्सीडेड इन कीपिंग हर फादर्स ट्रस्ट। हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हो ने अपने वालिद का दिया हुआ एतमाद बरकरार रखने में कामयाब हुई। हर केयरफुल एक्शन एंश्योर द सेफ्टी एंड सक्सेस ऑफ द माइग्रेशन। उनके मोहतात कामों ने हिजरत के तहफ़्फ़ुज़ और कामयाबी को यकीनी बनाया। शी वॉचफुली कैरिड फूड टू द रसूल एट नाइट एंड फेस्ड अबू जहल्स इंक्वायरी वेरी काल्मली। उन्होंने चौकन्ना होकर रात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुंचाया और बड़े पुरसुकून अंदाज में अबू जहल की पूछगछ का सामना किया। शी केप्ट द होल थिंग अ बिग सीक्रेट। उन्होंने पूरी बात को मुकम्मल राज रखा। क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्लेक्ट ऑन हज़रत आसमा सेल्फ डिसिप्लिन ड्यूरिंग द preparation and execution of the migration. How did her self-discipline contribute to her effective handling of difficult situations? हिजरत की तैयारी और कार्रवाई के दौरान हज़रत अस्मा के ज़ाती नज़्म व ज़ब्त पर रोशनी डालें। उनके ज़ाती ज़ब्त ने मुश्किल हालात को मौसर तौर पर संभालने में उनकी मदद कैसे की? आंसर, हज़रत आसमा डिस्प्लेड रिमार्केबल सेल्फ डिसिप्लिन ड्यूरिंग माइग्रेशन। हज़रत अस्मा ने हिजरत के दौरान गैर मामूली ज़ब्त नफ्स का मुजाहरा किया। हर केयरफुल डिलीवरी ऑफ फूड काल्मनेस इन द फेसिंग अबू जहल एंड मैनेजिंग थिंग्स एट होम all shows her disciplined approach to handling difficult situations. उनको एहतियात से खाना पहुंचाना, अबू जहल के सामने पुरसुकून रहना और घर के मामलात को संभालना सब मुश्किल हालात से निमटने में उनके मुनज़्ज़म अंदाज को जाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड अस्मा शो रिस्पेक्ट फॉर हरसेल्फ एंड अदर थ्रू आउट द इवेंट डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट। हज़रत अस्मा ने टेक्स्ट में बयान करदा वाक़यात के दौरान अपने लिए और दूसरों के लिए एहतराम का मुजाहरा किस तरह किया? प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर एनालिसिस। अपने तज्ज़िये की हिमायत में मखसूस मिसालें पेश करें। आंसर, हज़रत अस्मा डिड हर टास्क एप्टली। हज़रत अस्मा ने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया। शी फेस्ड अबू जहल कामली। उन्होंने अबू जहल का पुरसुकून अंदाज में सामना किया। शी लेसन्ड हर ग्रैंडफादर्स वरीज। शी अपहेल्ड द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हर। उन्होंने अपने दादा की परेशानियों को कम किया। उन्होंने अपने ऊपर किए गए एतमाद को बहाल रखा। ऑल दीज एग्जाम्पल शो द रिस्पेक्ट शी हैड फॉर हर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। ये तमाम मिसालें इस एहतराम को जाहिर करती हैं कि वो अपने लिए और दूसरों के लिए रखती थीं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड हज़रत अस्मा डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर ग्रैंडफादर इवन थ्रो ही वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। हज़रत अस्मा ने किन तरीक़ों से अपने दादा के लिए इत्मीनान का मुजाहरा किया अगरचे वो इस वक्त काफिर थे? हाउ डिड दिस रिस्पेक्ट अलाइन विद हर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। ये एहतराम किस तरह उनकी इक़दार और अकायदे से हम आहंग था? आंसर, हर ग्रैंडफादर वॉज वरीड। उनके दादा फिक्रमंद थी। इफ़ हिज सन हैड लेफ्ट एनी मनी फॉर देम, कि आया उनके बेटे ने उनके लिए कोई पैसे छोड़े हैं। शी ईज्ड हिज वरीज बाय लेटिंग हिम फील पेबल्स एज कॉइन। उन्होंने उनकी फ़िक्र को कम किया कि उन्हें छोटे पत्थरों को पैसे महसूस करवाकर। दिस रिस्पेक्ट फॉर हर ग्रैंडफादर शोज ही लव्ड हर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। ये इज़्ज़त व एहतराम उनके दादा के लिए उनकी समाजी अकायद और इक़दार से हम आहंगी ज़ाहिर करता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इंग्लिश क्लास 9 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 4 हज़रत आसमा के all question answers. So kindly subscribe my channel and watch my complete videos and stay on the channel for
more videos. Thank you very much.